वेलकम टू जियो माइंड वायरल। मैं राजा कुमार आप सभी का जियो माइंड वायरल चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं सेट 3 जिसके अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट इज कॉल्ड। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं कहलाता है एपिसेंटर, फोकस, क्रस्ट एंड फॉल्ट लाइन। इसका सही जवाब है, आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी, फोकस। फोकस वह बिंदु होता है पृथ्वी के नीचे जहाँ पे भूकंपीय तरंगें ओरिजिनेट होती हैं। ये जो होता है ये फोकस होता है, और इसके ठीक सीधे लंबवत ऊपर सरफेस पे जहाँ सबसे हेवीएस्ट अर्थक्वेक को फील किया जाता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजर्सन से पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। पी वेव्स ठोस, द्रव और गैस से ट्रैवल करती हैं। रीजन है पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके ऑप्शन है आपके पास, ए और आर दोनों सही है। ए आर की आर ए आर की व्याख्या करता है, बोथ ट्रू बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका सही जवाब है ए। पी वेव्स जो होती हैं वो तीनों माध्यम से ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से। कारण क्या है? पी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो पी वेव्स जो बेसिकली होती है इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, जो कंप्रेशन उसके बाद से रिफ्रैक्शन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स इज फास्टेस्ट। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक तीव्र होती हैं? ऑप्शंस आपके पास है सरफेस वेव्स, लॉन्ग वेव्स, एस वेव्स, पी वेव्स। जो तरंग सर्वप्रथम उत्पन्न होती है वही तरंग सबसे तीव्र होती है, जिसका आंसर है डी, पी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इधर वेव्स है क्या नाम है और इधर उसका नेचर है। पी वेव्स, एस वेव्स, लव वेव्स एंड रेली वेव्स। ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सरफेस वेव्स एंड रोलिंग मोशन। इसका सही जवाब आप देख लीजिए क्या है, ए है। इसका अर्थ है कि जो पी वेव्स होता है अभी अभी हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, एस वेव्स होता है जो ट्रांसवर्स वेव्स होता है, लव वेव्स होता है जो सरफेस वेव्स होता है, और रेली वेव्स होता है जो रोलिंग मोशन में चलने वाला वेव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द लिक्विड नेचर ऑफ अर्थ्स आउटर कोर। पृथ्वी के बाह्य क्रूड की तरल अवस्था का प्रमाण क्या है? पी वेव्स शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन, वॉल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नेटिक फील्ड। हम पृथ्वी की आंतरिक अवस्था के बारे में बेसिकली भूकंपीय तरंगों से ही जानते हैं, और इसका सही जवाब है बी, एस वेव शैडो जोन। जो कि पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल करता है, बट एस वेव केवल सॉलिड से ट्रेवल करता है। इसलिए इससे पता चल जाता है कि जो पृथ्वी का बाह्य क्रूड है वो तरल अवस्था में है, क्योंकि वहां पे एस शैडो जोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। इसका जवाब बहुत सिंपल है, इसका आंसर है सी, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ विच टाइप ऑफ वोल्केनो इज बिल्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ फ्लूइड लावा फ्लोज। कौन सा ज्वालामुखी मुख्यतः तरल लावा प्रवाह से निर्मित होता है? इसके ऑप्शन है कंपोजिट लावा, दूसरा ऑप्शन है सिल्ड वॉल्केनो, तीसरा है एस वॉल्कोन, चौथा है कॉल्डेरा वॉल्केनो। जो बेसिकली इसका सही जवाब है सिल्ड वॉल्केनो, बी। ये जो सिल्ड वॉल्केनो है ये बेसिकली किससे बनता है? ऑलमोस्ट एंटायरली फ्लूइड लावा से। इसीलिए इसका एरप्शन क्या होता है? बहुत प्यार से होता है, धीरे धीरे लावा ऐसे बह करके निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड के लिए यूज होता है, मर्केली स्केल इंटेंसिटी के लिए यूज होता है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग के लिए होता है, और आइसोथर्म अर्थक्वेक लाइन के लिए होता है। इसका सही जवाब है डी, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। रिक्टर स्केल का प्रयोग बेसिकली हम मैग्नीट्यूड मापने के लिए ही करते हैं, मर्केली का इंटेंसिटी मापने के लिए,
और सिस्मोग्राफ का अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग के लिए। जबकि आइसोथर्म का प्रयोग हम बेसिकली करते हैं, नाम में ही स्पष्ट है, आइसो का मतलब होता है सम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी समान तापमान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोथर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बाउंड्री टाइप इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ पावरफुल अर्थक्वेक? सबसे शक्तिशाली भूकंप किस प्लेट सीमा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, पैसिव मार्जिन, स्टेबल शिल्ड। तो सबसे शक्तिशाली भूकंप बेसिकली कहाँ देखने को आपको मिलते हैं? इसका सही जवाब है बी, कन्वर्जेंट बाउंड्री। जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती हुई आपस में टकराती हैं उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री मिलती है, और यहीं पे क्या मिलता है आपको? सबसे शक्तिशाली भूकंप और देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज कॉल्ड? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोसिस्मल लाइन और आइसोथर्म। इसका सही जवाब है सी, आइसोसिस्मल लाइन, यानी एक ही समान भूकंप के जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। आप आइसोबार के बारे में समझ जाइए, ये बेसिकली समान दाब को जोड़ने वाली रेखा होती है। आइसोहाइट बेसिकली समान वर्षा को जोड़ने वाली रेखा होती है, और अभी अभी आइसोथर्म के बारे में हमने देखा है ये समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज डोरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सुप्त ज्वालामुखी है? ऑप्शन फ्यूजियामा, क्राकाटोआ, मोनालोआ, स्ट्रोम्बोली। इसमें से डोरमेंट स्थिति में आप कौन से वॉल्केनो को देखते हैं? ए, फ्यूजियामा, यह जापान का वॉल्केनो है जो कि डोरमेंट स्थिति में है। बाकी ये क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। मोनालोआ आप पता कर लीजिएगा कहाँ है। स्ट्रोम्बोली, इसको तो प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक्टिव वॉल्केनो हैं और ये डोरमेंट स्थिति में है, जिससे कभी उद्गार होने की संभावना होती है और इससे लगातार उद्गार होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्सन से अर्थक्वेक आर कंसंट्रेटेड अलोंग प्लेट मार्जिन? अर्थक्वेक प्लेट मार्जिन की तरफ कंसंट्रेटेड होते हैं। प्लेट मार्जिन आर टेक्टोनिकली एक्टिव जोन्स। प्लेट मार्जिन जो होते हैं विवर्तनिक रूप से एक्टिव होते हैं। ऑप्शन है ए और आर सही है, और आर एक्सप्लेन्स ए, दोनों सही है, पर आर नॉट एक्सप्लेन्स ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप देखेंगे तो ए है, क्योंकि बेसिकली जो अर्थक्वेक होता है वो प्लेट मार्जिन्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कारण क्योंकि जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिल्ड वॉल्केनो? सिल्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल कौन सा है? माउंट फ्यूजी, विसुवियस, मोनालोआ, क्राकाटोआ। इसका सही जवाब है सी, मोनालोआ। ठीक है, ये सिल्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है, जो कि सिल्ड नुमा नॉर्मली वॉल्केनो, इस सिल्ड वॉल्केनो उसमें बोलते हैं जिसमें ये जो लावा का प्रवाह होता है वो धीरे धीरे होता है और सिल्ड का निर्माण करता है। नेक्स्ट, द सडन रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस इन रॉक कॉज? शैलों में संकुचित तनाव का अचानक मुक्त होना किसका कारण बनता है? वेदरिंग का, अर्थक्वेक का, वॉल्केनिज्म का, डेन्यूडेशन का? बहुत सिंपल सा जवाब है, ये अर्थक्वेक का कारण बनता है। अचानक तनाव मुक्त होगा तो नीचे से एनर्जी बाहर आएगी और ये पृथ्वी पे कंपन उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है एस वेव्स पास थ्रू लिक्विड कोर, एस वेव्स लिक्विड कोर से पास होता है। पी वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, पी वेव सॉलिड से पास नहीं हो सकता। सरफेस वेव्स कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, और लव वेव्स आर फास्टेस्ट। इसका सही जवाब है सी, सरफेस वेव्स जो होते हैं बेसिकली, ये इसका सही जवाब है, वो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। जबकि आपको पता है कि एस वेव्स केवल सॉलिड से पास करता है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से पास करता है, और सबसे फास्टेस्ट जो वेव होती है वो पी वेव्स होती है, ना कि लव वेव्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है एपिसेंटर, सिस्मोग्राफ, फोकस, सुनामी। इधर लिस्ट है इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग, अर्थक्वेक, पॉइंट अबव फोकस, अर्थक्वेक ओरिजिन विद इन द अर्थ, सिस्मिक वेव्स। इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब है ए, यानी जो अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था एपिसेंटर क्या था,
पॉइंट अबव द फोकस था, सिस्मोग्राफ क्या था, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक था, फोकस क्या था, अर्थक्वेक ओरिजिन विद इन द अर्थ, सुनामी क्या है, सिस्मिक सी वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच वॉल्केनिक मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ फाइन पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों से बना ज्वालामुखी पदार्थ कौन सा है, लावा है, वॉल्केनिक ऐश है, बॉम्ब है, लैपिली है। इसका सही जवाब है बी, वॉल्केनिक ऐश। ये जो बॉम्ब होता है इसके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, बारीक नहीं होते हैं। लैपिली मीडियम साइज के पार्टिकल होते हैं, वॉल्केनिक ऐश के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जबकि लावा लिक्विड फ्लो करता है। नेक्स्ट, which one of the following areas experience the highest earthquake frequency, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूकंप की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, कैनेडियन शील्ड में, पैसिफिक मार्जिन्स में, सहारा डेजर्ट में, अमेजन बेसिन में। आप पहले ही जान चुके हैं कि ये पैसिफिक मार्जिन्स जो होता है वहां पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ऑप्शन है आपके पास, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, सेल्सियस स्केल, ब्यूफर्ट स्केल। इसका सही जवाब है बी, मर्केली स्केल। मर्केली स्केल का प्रयोग हम भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, इंटेंसिटी मापने के लिए करते हैं। वहीं रिक्टर स्केल का हम किसके लिए करते हैं, मैग्नीट्यूड मापने के लिए करते हैं। इस पे बेसिकली रिक्टर स्केल पे 1 से 10 तक अंक होते हैं और मर्केली स्केल पे रोमन में 1 से 12 तक अंक छपे रहते हैं। ये इंटेंसिटी को मापता है और ये आपको मैग्नीट्यूड को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशात्मक प्लेट सीमाओं से कौन सी घटना संबंधित है, रिफ्ट वैली, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सबडक्शन और माइल्ड ओशेनिक रिज। तो विनाशात्मक प्लेट सीमाओं से कौन सी घटना संबंधित है, कल हमने पढ़ा था सबडक्शन होगा इसका आंसर, क्योंकि जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हेवी प्लेट क्या होती है, इसके नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे बेनियाफ जोन बनता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली विस्कस लावा, अत्यधिक सयान लावा किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। ऑप्शंस है हवाईयन, दूसरा आइसलैंडिक, तीसरा एक्सप्लोसिव, चौथा फीसर। तो हाईली विस्कस का तात्पर्य होता है जो जितना ज्यादा विस्कस होगा वो उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, द जोन वेयर नो डायरेक्ट पी वेव्स आर रिसीव्ड इज नोन एज, वह क्षेत्र जहां प्रत्यक्ष पी तरंगें प्राप्त नहीं होती हैं क्या कहलाता है, रिफ्ट जोन, बेनियफ जोन, पी वेव शैडो जोन, एपिसेंट्रल जोन। सीधा सा शब्द से ही पता है जहां प्राप्त नहीं होती हैं तो ये शैडो जोन होता है, इसका आंसर सही है सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है क्राकाटोआ, इंडोनेशिया, फ्यूजियामा इटली, विसुवियस जापान, एटना आइसलैंड। इसका सही जवाब है ए, जो कि सही सुमेलित है। ये क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में है, जबकि फ्यूजियामा जापान में है, विसुवियस इटली में है और एटना भी इटली में है। नेक्स्ट, अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ओनली ऑन द अर्थ सरफेस आर, केवल पृथ्वी की सतह पर दर्ज होने वाली भूकंपीय तरंग क्या होती है, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स। इसका सही जवाब है सरफेस वेव्स। ये जो सरफेस वेव्स होती हैं ये पृथ्वी की सतह पे रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट, which one of the following theories best explains the global distribution of earthquakes and volcanoes, भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण को कौन सा सिद्धांत सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। ऑप्शंस हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आइसोस्टेसी थ्योरी और नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ज्वालामुखी और भूकंप को स्पष्ट करने वाला जो सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, क्योंकि प्लेट मार्जिन्स पे ही भूकंप ज्वालामुखी अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे आज के रहे 25 क्वेश्चन जो हमने बहुत आसानी से कंप्लीट किया। फिर अगले दिन हम मिलेंगे 25 क्वेश्चन के साथ।
आपको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय दें। धन्यवाद।